औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम टू एजुकेशनल डायरीज चैनल। आज हम इंशाल्लाह एक और ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड पेपर पे हम डिस्कशन करेंगे, जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एक पेपर है 2023 का, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर ट्रेनर का। ठीक है। और बेसिकली जो हम पढ़ रहे हैं जोन ऑफ एजुकेशन फोर्थ एडिशन नई मुल्ला फारूकी साहब की किताब से ली गई ये जो है एक पेपर है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। ओके जी, लेट मी जूम। ओके जी, क्वेश्चन नंबर वन, हु वाज पायोनियर ऑफ आइडियलिज्म थ्योरी। तो जो जनरल फिलोसफी है आइडियलिज्म फिलोसफी, द पायोनियर ऑफ आइडियलिज्म फिलोसफी इज प्लेटो। इसके एक्सपोनेंट में सोक्रेटिस भी आता है, फ्रॉइबल भी आता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्लेटो। जॉन डीवी जो है वो प्रोग्रेसिविज्म और प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड है। एरिस्टोटल इज रिलेटेड टू रियलिज्म which is against or which is a response of idealism. And Aristotle is also a student of Plato, while Plato was a student of Socrates. ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर टू है असेसमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन एज formative assessment, summative assessment, diagnostic assessment, and all of the above. So the correct option here is summative assessment. Formative assessment is done during instruction. What is instruction? These are the purposeful direction given by a teacher. So formative assessment is done during, summative assessment is done at the end. So correct option here is option number B. While diagnostic assessment is done to find out the deficiencies or the strength and weaknesses of a person or of a student. ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थ्री है असेसमेंट कंडक्टेड ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस टू इम्प्रूव स्टूडेंट परफॉर्मेंस। सो असेसमेंट, सॉमेटिव असेसमेंट, ऑप्शन बी डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ऑप्शन सी फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऑप्शन डी नन। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर फोर है जिसका रब उसका सब। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर फोर में है, इट्स अ जनरल क्वेश्चन जो कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। तो जिसका रब उसका सब। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फाइव है हु वाज फर्स्ट नॉवेलिस्ट, नॉवल निगार ऑफ उर्दू। मुंशी प्रेमचंद, डिप्टी नज़ीर अहमद, मिर्जा गालिब एंड शौकत सिद्दीक। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज डिप्टी नज़ीर अहमद। क्वेश्चन नंबर सिक्स, नेल्सन मंडेला बिलोंग्स टू द अमेरिका। ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी नन। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला का जो था ताल्लुक वो साउथ अफ्रीका से था। क्वेश्चन नंबर सेवन है नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू कल्चर, स्किल्स, ट्रेडिशन इज फोकस्ड इन फिलोसफी। इसेंशियलिज्म फिलोसफी जो है दैट्स एन एजुकेशनल फिलोसफी जो कि अगेंस्ट है प्रैग्मेटिज्म और प्रोग्रेसिविज्म फिलोसफी की, क्योंकि वो बात करते हैं चेंज की, और एसेंशियलिज्म कहते हैं कि नहीं, चेंज नहीं होना चाहिए। प्रैग्मेटिस्ट और प्रोग्रेसिविस्ट कहते हैं कि चेंज इज एसेंस ऑफ लाइफ। तो एसेंशियलिस्ट कहते हैं कि नहीं, बैक टू बेसिक्स, कि मतलब जो हमारे रिवायात है, जो हमारे अकदार है, उसको ख़तरा है चेंज से, और उसको ख़तरा है जो हमारे पास ये इंडिविजुअलिज्म है। चूंकि प्रोग्रेसिव प्रैग्मेटिज्म जो है ये इंडिविजुअलिज्म की बात भी करती है और इस पर भी फोकस करती है। दैट्स वाई ये कहते हैं कि इससे हमारे कल्चर को खतरा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए एसेंशियलिज्म। क्वेश्चन नंबर आठ है एजुकेशन इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट वाज इंक्लूडेड एट मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट लेवल इन विच एजुकेशनल पॉलिसी। तो एजुकेशन को सब्जेक्ट का दर्जा दिया गया
ऑप्शनल सब्जेक्ट का। कौन सी फिलॉसफी के अंदर? 1972 की फिलॉसफी के अंदर। किसने दी थी फिलॉसफी? फिर ज्यादा। ठीक है। या क्वेश्चन नंबर 9 है, assessment where comparison of students performance is made with other student। तो वो असेसमेंट जिसमें कंपैरिजन ऑफ स्टूडेंट किया जाता है दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, मतलब ग्रुप्स के साथ नहीं, तो ये है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए है फॉर्मेटिव, बी है समेटिव, सी है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट सीआरटी, डी है एनआरटी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है इसमें एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर की जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वाज फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी। तो जो ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी हमारे पास, इसमें कार्ल रॉजर आता है, मेस्लो आता है। ठीक है। तो मेस्लो जो है, ऑप्शन नंबर ए इट्स करेक्ट। सेकंड पे है बिने, जिन्होंने इंटेलिजेंस पे ज्यादा काम किया। साइमन, जिन्होंने डिसीजन मेकिंग वगैरह पे ज्यादा काम किया। पियाजे, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ज्यादा काम किया। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच स्टेज ऑफ पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट चाइल्ड इज नो मोर ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक का मतलब यही है कि यहाँ पर जो बच्चा होता है वो सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये सारे कर रहे हैं, या जो मैं सोच रहा हूँ ये सारे कर रहे हैं, और जो मैं सोचता हूँ ये ठीक है। ठीक है। और जो मैं सोच रहा हूँ इसी तरह सारे लोग सोच रहे हैं। दिस इज ईगोसेंट्रिक। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज, operational stage, concrete operational stage. So correct option is concrete operational stage। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12 है, रियल नेम ऑफ गामा पहलवान वाज। तो गामा पहलवान जो था गुलाम मोहम्मद बख्श भट्ट, इसका असल नाम था। स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आउटपुट डिवाइस इज। तो एक इनपुट डिवाइस होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है। तो ये है प्रिंटर। जिस डिवाइस के जरिए हम डेटा एंटर करते हैं कंप्यूटर को, तो उसको हम जो है इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। और जिसके जरिए हम जो है इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ठीक है। डेटा और इंफॉर्मेशन में फर्क है। डेटा इज द रॉ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, वाइल इंफॉर्मेशन इज द प्योर और प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ डेटा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 2+2, तो दिस इज डेटा। जब पोर आता है इट मीन इट्स इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर को हम डेटा देते हैं और वो हमें इंफॉर्मेशन देता है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, द ग्राफ यूज टू शो डेटा ऑन नॉमिनल स्केल इज। नॉमिनल स्केल में हमारे पास जस्ट कैटेगराइजेशन होती है। ठीक है। तो वो है पाई ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, लाइन ग्राफ। तो ऑप्शन नंबर बी बार ग्राफ इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15 है, टीचिंग मेथड यूज्ड फॉर साइंस सब्जेक्ट। लेक्चर मेथड, demonstration method, discovery method, or none of the above. So demonstration method is mostly used in science subjects। अच्छा जी, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 16 है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ शुगर एज C6, C12, H11 और 12। ऑप्शन नंबर बी है C12, H22, O11। ऑप्शन नंबर सी C22, H11, O22। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। So option number B, C12, H22 and O11 is the correct option। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17 है, फोकस शुड बी ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट एज सजेस्टेड बाय। तो जो बिहेवियर की बात करते हैं वो बिहेवियरिज्म ही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिहेवियरिज्म, इट्स करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हिच वन इज यूज्ड टू क्रिएट अ वेब पेज। वेब पेज बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? HTML, HTTP, WWD एंड Gmail। So the correct option here is HTML। और क्वेश्चन नंबर 19 है, चाइल्ड थिंक लॉजिकली इन विच स्टेज।
तो ये पियाजे की थ्योरी से ली गई एक स्टेटमेंट है। फर्स्ट प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेकंड ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। सो ऑप्शन नंबर सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो है बच्चा उसकी लॉजिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर कंसर्न विथ लेसन्स, चैप्टर्स, सब्जेक्ट्स एंड ऑल। तो जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो लेसन से रिलेटेड होते हैं, जो यूनिट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है लेसन। क्वेश्चन नंबर 21 है चाइल्ड रीजन टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट एंड। चाइल्ड रीजन टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स एंड, मतलब टेंजिबल चीजें वो होती है जिसको हम टच कर सकते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए कंक्रीट ऑपरेशनल। ये भी पियाजे की तेरी से है से ही ली गई एक जो है स्टेटमेंट है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 22 है वाइस प्रिंसिपल इज वर्किंग इन प्लेस ऑफ प्रिंसिपल एट इज। अगर वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल की जगह काम करे तो इसको हम क्या कहेंगे? जॉब रिमूवल, जॉब रिप्लेसमेंट और इनलार्जमेंट और जॉब प्रमोशन और नन। तो इसको हम जॉब रिप्लेसमेंट और इनलार्जमेंट कहते हैं। इनलार्जमेंट मीन कि जब हम किसी बंदे की जो ड्यूटीज है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको जब हम इंक्रीज करते हैं तो इसको हम जॉब इनलार्जमेंट कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी जॉब रिप्लेसमेंट और इनलार्जमेंट। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हिच ग्रुप इज बेस्ट फॉर शोइंग कैटेगोरिकल डेटा। कैटेगोरिकल डेटा जो है जिसमें कैटेगरीज होती है, फॉर एग्जांपल जिस तरह हम कहते हैं कि जेंडर, तो उसमें मेल एंड फीमेल और थर्ड सेक्स, तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू कैटेगरीज। तो कैटेगरिकल डेटा हम बार ग्राफ में ही पे ही शो करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 24 है स्टेटिस्टिकल टेक्निक यूज टू कंपेयर मीन ऑफ मोर देन टू ग्रुप्स एज एनकोआ, मेनोआ, मेनकोआ, एनोआ। एनोआ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनकोआ एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। अच्छा जी, तो यहाँ पर जब हम दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स की मीन्स को कंपेयर करते हो तो हम एनोवा यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 है अनदर नेम ऑफ नल हाइपोथेसिस। जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस होता है, इट्स एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, एक नल हाइपोथेसिस होता है। अल नल हाइपोथेसिस मीन हैविंग नो इफेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि मल्टीमीडिया का स्टूडेंट की लर्निंग के ऊपर असर है, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट हम अगर एक नल हाइपोथेसिस बनाना चाहे तो इस तरह होगा कि मल्टीमीडिया का एजुकेशन लर्निंग के ऊपर कोई असर नहीं है, नल है ही नहीं। तो फिर हम जब रिसर्च में जाते हैं तो हम या तो नल हाइपोथेसिस प्रूव होगा या रिजेक्ट होगा। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस जो है इसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और जीरो हाइपोथेसिस। तो इसका दूसरा नाम जो है वो है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। ठीक है, क्योंकि इसकी जो है हमारे पास मैनिपुलेशन नहीं होती। मैनिपुलेशन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की होती है। ठीक है, तो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा वो रिसर्च हाइपोथेसिस होगा और जो नल हाइपोथेसिस है वो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है अकॉर्डिंग टू HDI लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान इन 2019 वाज 59%, 56%, 60% एंड 58%। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लिटरेसी रेट क्या है पाकिस्तान का? 58% अकॉर्डिंग टू 2019। अभी जो हम 2024 की बात करें तो अकॉर्डिंग टू NESR नेशनल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ऑफ 2022 की जो नेशनल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है उसके मुताबिक 63.8 ऑलमोस्ट नियर टू, सॉरी 62.8 ऑलमोस्ट नियर टू 63%। ठीक है, ये है 63% आजकल जो पाकिस्तान का करंट लिटरेसी रेट है अकॉर्डिंग टू 2024, फरवरी 2024। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 27 है हु एंडेड द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया। लियाकत अली खान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अलामा इकबाल एंड गांधी जी। सो गांधी जी एंडेड द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 है ए फोर की इज यूज्ड फॉर।
तो F4 की जो है वो कीबोर्ड के अंदर किस चीज के लिए यूज होती है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? undo, replace the word, start the action and repeat the last action. तो undo जो यूज होता है, repeat the last action. फॉर एग्जाम्पल हम जब काम करते हैं तो अगर वो हमसे डिलीट हो जाता है तो फिर हम undo को यूज करके वही जो है वो रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 29 है, एटीट्यूड, बिलीव्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज आर बेस्ट स्टडीड इन क्वेश्चनियर, रिसर्च, सर्वे एंड नन। ठीक है। तो एटीट्यूड, बिलीव, नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो है ये हम स्टडी करते हैं ज्यादातर सर्वे के अंदर। सर्वे में क्या होता है, एक बंदा जाता है और वहां पर ग्रुप ऑफ पीपल और अपने रिस्पोंडेंट के साथ मिलकर डेटा कलेक्ट करता है थ्रू क्वेश्चनियर और थ्रू इंटरव्यू। सो दिस इज सर्वे इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, टीचर इज फीलिंग डिफिकल्टी इन क्लास and bringing real life object and he wants to overcome it. He will use charts, graphs, models and all. तो चार्ट्स तो नहीं है, जाहिर बात है रियल चीजें उन्होंने लाई है, दिस कॉल्ड मॉडल। तो ऑप्शन नंबर सी, मॉडल्स आर इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 है, all the experiences in school are called curriculum. So curriculum is the sum of all the experiences of a school as curriculum. Option number A is correct option. Question number 32 है, outline of the topics a student learn during his academic program is called. जब बात आउटलाइन की आती है तो जहां पर वर्ड आउटलाइन यूज होगा मीन इट्स सिलेबस। ठीक है। कोड जो होता है इट्स बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट books, or it's the combination of different subjects, while content is the actual material which is to be put in the books or which is to be put in the instructions. ठीक है। curricula and curriculum, so curricula is basically the plural of curriculum and syllabus. ठीक है, तो syllabus is the outline which has to be covered by a student during a specific time. Question number 33 है, the S in apostrophe is used with noun that shows positions, oppositions, both and none. जब S यूज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल असलम व्हीकल, और असलम के साथ फॉर एग्जाम्पल हम एपोस्ट्रोफी एस ऐड कर ले, असलम्स प्रो, असलम्स व्हीकल मीन मलकियत को जाहिर करती है, दिस कॉल्ड पोजीशन। ठीक है। तो पोजीशन और पोजीशन इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग एज, टोटल इसी एक्टिविटी का जो है वो है 36 मिनट्स, लेकिन उसमें उसके अंदर माइक्रो टीचिंग जो होती है, माइक्रो टीचिंग जो है ये DW एलन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये कॉन्सेप्ट दिया था 1961 में। और ये जो टोटल एक्टिविटी है इट्स कंसिस्ट ऑफ 36 मिनट्स। जब उसके अंदर जो माइक्रो टीचिंग होती है स्पेसिफिकली स्किल डाउन टेक्निक है तो ये 5 to 10 मिनट्स तक होती है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज 5 to 10 मिनट्स। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 35 है, कॉग्निटिव लर्निंग थियरी वाज प्रेजेंटेड बाय रोसियो, प्लेटो, इमाम गजाली एंड जीन पियाजे। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वो नहीं दिया गया, तो एट करेक्ट आंसर इज ब्रूनर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ मिस्टेक जो है, यहाँ पर जिन पियाजे अगर दिया गया हो तो हम जिन पियाजे को जो है वो ठीक कर सकते हैं, क्योंकि है नहीं यहाँ पर। लेकिन अगर जिसने भी जिन पियाजे ठीक किया तो उन्होंने भी कॉग्निटिव साइड पे बहुत ज़्यादा काम किया था। चूंकि ब्रूनर जो है, जेरोम ब्रूनर, वो यहाँ पर मिसिंग है, लेकिन जेरोम ब्रूनर जो है अगर वो ना हो तो सेकंड ऑप्शन पे जो है ऑप्शन डी जिन पियाजे जो है इट्स द करेक्ट ऑप्शन। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 36 है, जिक्सा एंड थिंक पेयर शेयर आर टाइप्स ऑफ डिस्कवरी मेथड,
cooperative method, project method, and none. So it's a type of cooperative methods. Jigsaw and think pair share. ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 37 है, म्यूजिक फॉर नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज कंपोज्ड बाय। तो किसने किया था? चौधरी रहमत अली, अहमद जी, सॉरी ये सही नहीं दिख रहा, थोड़ा सा मैं इसको, अहमद जी, अच्छा, थोड़ा विजिबल नहीं है, सॉरी फॉर इट, अहमद जी। ओके जी, चलो इसको थोड़ा स्किप करते हैं, इसको खुद ही आप लोग सर्च कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, दीनी इलाही वाज प्रमोटेड बाय अकबर। अकबर ने दीनी इलाही का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रमोट किया था। वहदतुल वजूद एंड वहदतुल शहूद की तरफ अगर हम जाए तो अकबर ने वहदतुल वजूद का जो कॉन्सेप्ट था उसको गलत यूज़ किया था, और इब्नुल अरबी ने वहदतुल वजूद का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो कहता था कि हर एक चीज़ में अल्लाह ताला है। उसका मतलब यही था कि हर एक चीज़ अल्लाह ताला की प्रेजेंस की गवाही देता है। तो अकबर ने उसको गलत इंटरप्रेट किया, और उन्होंने खुदाई का दावा भी किया, और उन्होंने कहा कि हर एक चीज़, जिस तरह अल्पाराबी कहता, कहता है हमारे पास ये वहदतुल वजूद, के हर एक चीज़ खुदा है। ठीक है ना, उज़बिल्ला। तो फिर अकबर ने इसको गलत इंटरप्रेट किया, तो फिर उसके बाद जो है मुजद्दद अल-अफ़सानी ने वहदतुल शहूद का कंसेप्ट दिया, और इसी आइडिया को इन्होंने क्या किया, ख़त्म किया, रद्द किया, क्रिटिसाइज किया। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 39 है, एच टी टी पी स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 40, स्टूडेंट आर पेसियो एन लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट लेक्चर मेथड के अंदर पेसियो होते हैं, जबकि टीचर जो होता है वो एक्टिव होता है। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज लेक्चर मेथड। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, द एज अ स्टेटिस्टिकल inference used to make conclusion from specific data sets to जनरल इज कॉल्ड। स्पेसिफिक से जब हम जनरल की तरफ जाते हैं, दिस इज कॉल्ड डिडक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और इंडक्टिव में हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 42 है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इज बुक रिटन बाय। जॉन डेवी की ही बुक है, जो कि कहता है कि स्कूल शुड बी रन ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। सो ये जो बुक है डेमोक्रेसी की बात करता है, डेवी। तो जॉन डेवी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 है, स्कूल शुड बी रन ऑन डेमोक्रेटिक लाइन सेट बाय व्हिच फिलोसफी। तो दिस इज अगेन द फिलोसफी ऑफ जॉन डेवी एंड इट्स सेड बाय प्रोग्रेसिविज्म। सो द फाउंडर ऑफ प्रोग्रेसिविज्म फिलोसफी इज जॉन डेवी। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्रेसिविज्म। क्वेश्चन नंबर 44 है, सिंपलेस्ट टिप इन ब्लूम टेक्सोनोमी। ब्लूम टेक्सोनोमी में अगर हम देखें तो जितने भी स्टेप्स दिए गए हैं यहाँ पर, चूंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर नॉलेज जो है वो सबसे सिंपलेस्ट स्टेप है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। तो रिमेम्बरिंग, जो कि हमारे पास रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनोमी का जो रिवाइज्ड एडिशन था 2001 में जो दिया गया था, ये उसका जो है एक सेकंड जो है हमारे पास नॉलेज की जगह उन्होंने रिमेम्बरिंग डाला था। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और लास्ट जो है इसमें क्रिएट है। ठीक है, ये ब्लूम टेक्सोनोमी की रिवाइज्ड जो वर्जन है उसकी बात हो रही है, 2001 में क्रेथोल एंड एंडरसन ने जो रिवाइज्ड किया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, कॉपिंग आर्ट वर्क फॉल्स अंडर विच लर्निंग डोमेन। तो ये हमारे पास कॉग्निटिव में हम कॉपी नहीं करते, अफेक्टिव में हम जो है, अच्छा कॉग्निटिव का ताल्लुक जस्ट हेड के साथ है, कॉग्निशन के साथ है।
अफेक्टिव का ताल्लुक फीलिंग और इमोशंस के साथ है, जबकि साइकोमोटर का ताल्लुक जो है वो वर्क के साथ है, फिजिकल वर्क, न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है ये। तो दिस साइकोमोटर डोमेन और कोनेटिव डोमेन भी इसको कहते हैं। दिस करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हिच इज एक्टिव लर्निंग मेथड? एक्टिविटी, टेस्टिंग, डिबेट एंड रिसर्च। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एक्टिव लर्निंग मेथड में हमारे पास एक्टिविटी भी आती है, लेकिन डिबेट जो है उसमें बंदा बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47 है, लेसन स्टार्ट फ्रॉम न्यू नॉलेज, स्टूडेंट इंट्रोडक्शन, टीचर इंट्रोडक्शन, जजिंग प्रीवियस नॉलेज। तो याद रखिएगा, लेसन जहां से आपने खत्म किया तो कल आपने वही से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर डी जो है ये है जजिंग प्रीवियस नॉलेज। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 है, एम्प्लॉयज आर लेजी अकॉर्डिंग टू थ्योरी वाई एंड थ्योरी एक्स। थ्योरी एक्स में हमारे पास जो बॉस होगा, बॉस कल्चर होगा, और यहाँ पर मैनेजमेंट की थ्योरीज है दोनों, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, एम सी ग्रीगर और मैक ग्रीगर की दी हुई थ्योरीज है। और थ्योरी एक्स जो है ये कहती है कि मैनेजर जो होना चाहिए वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि वर्कर जो होंगे वो लेजी होंगे और उनसे काम लेना होगा। वो खुद से काम नहीं करते, काम से कतराते हैं, वो जस्ट टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स जो है वो काम करते हैं, नॉट फॉर द पर्पज टू सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो थ्योरी एक्स इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 है, कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, कॉस्मो। तो कॉस्मो का ताल्लुक जो है यूनिवर्स के साथ है। ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 है, फर्स्ट कोविड केस ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट रिपोर्टेड फ्रॉम विच सिटी ऑफ चाइना। वुहान सिटी जो है इसको बहुत ज़्यादा हिट किया था कोविड ने। तो वुहान सिटी जो चाइना की सिटी है, इसमें फर्स्ट केस ऑफ जो कोविड-19 है वो हुआ था, डायग्नोज हुआ था। ठीक है, अच्छा जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह बाय टुमारो we will start from question number 51 in the next video. Inshallah, I will explain from question number 51. Thanks to listen me